Good morning, everyone. Today we are with the chapter Atoms and Molecules, and here we start the first paragraph of this chapter. The first sentence is Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. It means that कि इंडिया के और ग्रीक के जो फिलोसोफर थे वे हमेशा इस बात से सरप्राइज रहते थे कि मैटर का जो अनसीन फॉर्म है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, वो कैसा होगा. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया. इंडिया में जो डिविजिबिलिटी का जो मैटर का जो डिविजिबिलिटी का जो आइडिया है वो बहुत टाइम पहले ही आ चुका था. अराउंड 500 BC पहले ये आइडिया आ चुका था. और एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम महर्षि कनद था. 500 BC पहले उन्होंने ये पोस्टुलेट्स ये प्रूव किया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे बार बार तो वो स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड होता जाएगा. अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. तो डिवाइड करते करते मैटर के पार्टिकल्स को अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब जिसके बाद हम उस मैटर के पार्टिकल्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि उस मैटर का उस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे पास आ जाएगा. ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने उसी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम परमाणु बताया. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुडा कात्यायना. नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अनदर doctrine of the philosophers whose name is Pakuda Katyayana. He elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form. उन्होंने क्या इलाबरेट किया, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को और कैसे आगे बढ़ाया. उन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स है ये कंबाइंड फॉर्म में हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, जो मैटर के अलग अलग फॉर्म को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं.